शफीक, किचन में कुछ खत्म हो गया है? जी मतलब चीनी। हाँ तो जाके लेके आओ जाके। अभी है जी। फरिया के अब्बा, देखो ये छुरी है ना, देखो तो। हाँ ये छुरी है ना, जलाना इधर मेरी तरफ। हाँ हाँ उठाओ उठाओ, ये छुरी उठाओ। शाबाश, लेके आओ। हाँ ये इधर लाओ मेरी तरफ। कुर्बानी के जानवर कैसे काटते हैं? काट के दिखाओ मुझे। हाँ काट के दिखाओ। अरे उधर कहाँ जा रहे हो? कुर्बानी का जानवर। हाँ शाबाश, जल्दी आओ जल्दी, लेके आओ जल्दी, लेके आओ। ये यहाँ पे काट के दिखाओ। देखो जानवर नहीं काटते जैसे। हाँ फेर दो जल्दी से, जल्दी जल्दी। अब्बू, ये दिसंबर 2014 की शाम थी जब जिंदगी का अजाब झेलने वाली एक औरत मौत से मसीहाई मांग रही थी। ये औरत हमेशा से अपाहिज नहीं थी, ना ही ये बूढ़ा शख्स हमेशा से कम सिन बच्चा था। कुछ भी ऐसा नहीं था। फरिया, ये क्या तरीका है? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? शादी में नहीं जाना हमारे साथ? अम्मी जान प्लीज, मुझे नहीं जाना शादी में। और आपको पता है मैं इतने सारे लोगों के बीच में बोर हो जाती हूँ, दम घुटता है मेरा। बनावटी चेहरे, बनावटी मुस्कुराहटे, दिखावे के लोग, उफ। मामू के घर की पहली खुशी है, तुम नहीं जाओगी तो सब बातें करेंगे कि कजन की शादी थी और नहीं आई। तो कह दीजिएगा फरिया की तबीयत ठीक नहीं है, और क्या। मेरे जाने ना जाने से उनकी शादी थोड़ी रुक जाएगी। अरे बेटा, तुम बड़ी हो गई हो, समझो माँ क्यों तुम्हें लेकर जाना चाहती है। अक्सर रिश्ते ऐसी शादियों पर ही तय होते हैं। अब्बू प्लीज, मुझे किसी की शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना किसी और की ना अपनी। फरिया, ये क्या बदतमीजी है? अरे भाई चलो ना, वैसे ही देर हो रही है। शहजादी ने तो अपना फैसला सुना दी। ये फैसले बहुत महंगे पड़ेंगे इस लड़की को, और आपको भी बता देती हूँ, इतना लाड अच्छा नहीं होता। अरे भाई तुम क्यों मेरी बेटी को मुझसे जुदा करने की साजिशें कर रही हो? तो क्या सारी जिंदगी इसको घर में कबाड़ा बिठा के रखेंगे? शादी तो इसकी करेंगे, मगर कोई घर दामाद लाएंगे। आप और आपकी बातें, 2 दिन तक इससे दूर रहेंगे। आपको जरा सी भी टेंशन नहीं कि ये घर में अकेली रहेगी? अरे अपने घर में तो है, और शफी है ना इसकी देखभाल के लिए। चलो देर हो रही है, निकलो, आ जाओ। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। बाय। शफी चाचा, नाश्ता लगा दे, बहुत भूख लग रही है। लगाता हूँ बेटा, लगाता हूँ। क्यों देर से सो के उठती हो? और वो हाँ मालूम है मुझे, 2 कप चाय पियोगी। हेलो जी मिल गए आलिया, आप तो सोकर उठ गई आप। एक तो मेरे सोने से दुनिया को क्यों एतराज है? चलो आखिरकार आपने मुझे अपनी दुनिया तो माना। कौन सिखाते हैं तुम्हें ये बातें? ये एक राज है, राज जो मैं अपने सीने में लेके मरूंगा। अच्छा, अरे ये आवाज कैसी थी? तुम ठीक तो हो ना? हाँ यार, बस वो जरा स्पीड ब्रेकर आ गया था। तुम फिर ड्राइव करते हुए बात कर रहे हो, हद है। यार ये लड़की भी ना, कहती तो ठीक है, ड्राइविंग के वक्त फोन तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई कि तुम ड्राइव करते हुए बात कर रहे हो? सॉरी, आप कौन? मैं उनकी बेटी बात कर रही हूँ। क्या? क्या हुआ बेटा? रानी बेटा,
क्या हुआ, कुछ तो बोलो। अरे बेटा, अरे अरे तुम बैठो, मैं पानी लेके आता हूं। रानी बेटा, रानी बेटा, अरे अरे बेटा। फरिया के माँ बाप के साथ होने वाला वाकया दरअसल फरिया की जिंदगी का सान्या था, क्योंकि इस 9 उम्र खूबसूरत लड़की ने रुमान के अंदर होने वाली नोक-झोंक के अलावा कुछ देखा ही नहीं था और वो आज एक कड़ी आजमाइश से गुजर रही थी। अरे बेटा क्या हुआ, ये लो पानी पी। कुछ नहीं, वो बस आंखों के आगे अंधेरा सा आ गया था। खुदा की पनाह है बेटा, सारा दिन ऑफिस, उसके बाद घर के काम, कमजोरी तो होगी ना। अगर जॉब नहीं करती तो अम्मी अब्बू का इलाज कैसे होता? अच्छा चाचा, आप आज अब्बू के कपड़े चेंज करवा दीजिएगा और वो जो दवाई है ना जो खाने में मिलाकर देनी है उसका डोज भी दीजिएगा, याद से। सब याद है बेटा, सब याद है। अब यादें ही तो रह गई। कभी कभी सोचती हूँ अगर आप नहीं होते तो मैं ये सब अकेले कैसे संभालती। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, सच तो ये है कि मैं तुम्हारे माँ बाप के एहसानात का बदला मर के भी अदा नहीं कर सकता। बस मैं तो अपने नमक का कर्ज अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको अजर अता करेंगे। आमीन। अच्छा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप अम्मी अब्बू का ख्याल रखिएगा, ठीक है? अरे साहब 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 जरा खामोश हो जाए। बेगम साहब सो रही, बड़ी मुश्किल से सोई है बेगम साहब। अरे अरे साहब, अरे साहब आ जाइए, शाम को आ जाइए साहब, शाम को आ जाइए, आ जाइए साहब, आ जाइए शाम को आ जाइए। अब खाना शाम को आ जाइए, शाम को आ जाइए, शाम को आ जाइए प्लीज। यार कितना वेट करवाओगी मुझे? 3 जूस पी चुका हूँ, यहाँ पागलों की तरह बैठा हूँ। आते यार, अब तो आ जाओ प्लीज। रिपोर्ट मुकम्मल कर रही हूँ यार, मुझे कल हर हाल में जमा करवानी है, मुझे आज देर हो जाएगी। हम तो जिंदगी भर आपका वेट कर सकते हैं, चलो टेक योर टाइम। शामिर प्लीज जिद मत करो, अम्मी अब्बू पहले ही बहुत परेशान हो रहे हैं, हम कल भी तो मिल सकते हैं ना। देखो यार ऐसा मत करो प्लीज। अच्छा एक काम करो, 10-15 मिनट के लिए आ जाओ, मैं घर ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। बहुत मुश्किल है शामिर, तुम्हें पता है ना अम्मी कितना परेशान हो जाती हैं। चलो अब मैं काम कर रही हूँ, बाय। चीप लड़की है, कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, बात भी पूरी नहीं सुनी। क्या बचपन है शामिर, प्लीज मुझे काम करने दो। देखो फरिया, अब तुम ज्यादती कर रही हो मेरे साथ। मैं 1 घंटे से होटल में बैठा हूँ, जूस पे जूस पिए जा रहा हूँ। ये होटल का वेटर भी ना अजीब अजीब नजरों से मुझे देख रहा है कि पता नहीं कौन नमूना अकेला बैठा हुआ जूस पी रहा है। ये भी खत्म। जी मैडम, आ रही हूँ मैं, एंग्री यंग मैन। अभी एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद तुम्हारे ऑफिस आ रहा हूँ और तुम्हें पिक करके घर ड्रॉप कर दूंगा और इसमें बात भी हो जाएगी। इतना तो कर सकती है ना? ठीक है खान साहब, मैं जा रही हूँ, ऑफिस बंद कर दीजिएगा।
मुझे लग रहा है कि तुम्हें मुझसे जरा बराबर भी मोहब्बत नहीं रही है। किस तरह ठग कर तुमने मेरा फोन काट दिया? हाँ, शायद मुझे अपनी जिंदगी से भी मोहब्बत नहीं रही है, और जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती शामिल। ये हकीकत है कि उस हादसे के बाद हालात बदल चुके हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम दोनों भी बदल जाएं। वक्त बदल देता है शामिल। तुमने नहीं देखा कि वक्त ने किस तरह सब कुछ बदल दिया? मैं तो वही हूँ ना, या मैं भी बदल गया? अगर नहीं बदले तो बदल जाओ। तुम हकीकत तो समझो कि तुम्हारी अम्मी कभी भी हम दोनों की शादी होने नहीं देंगी, और फिर शायद यही तुम्हारे हक में बेहतर है। और तुम्हारे लिए क्या सही है? जिंदगी भर इसी तरह अकेली रहोगी, कभी शादी नहीं करोगी? शामिल, तुम क्यों एक ही बात दोहराते हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मेरी जिंदगी अब मेरी नहीं रही है? फरिया, तुम्हारे वालिदैन का इलाज हो रहा है, ठीक हो जाएंगे वो। कुछ ठीक नहीं होगा। बाबा का ब्रेन डैमेज हो गया। इस उम्र में रिकवरी का ख्वाब महज एक ख्वाब है। अम्मी की उम्र अब 55 साल की हो गई है। इस उम्र में क्या बैकबोन ठीक हो सकती है, बोलो? और मौजज़े अब नहीं होते। फरिया, हमें शादी करने के लिए किसी मौजज़े की जरूरत नहीं है। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि एक और रास्ता है हमारे पास? हाँ, है एक रास्ता। तुम मुझसे शादी कर लो, और जिस तरीके से लड़की रुखसत होकर ससुराल जाती है, तुम मेरे घर रुखसत होकर आ जाओ। बोलो, कर सकते हो ऐसा? अब चुप क्यों हो? बोलो, कर लोगे ऐसा? मेरे भी वालिदैन हैं। तुम्हारे माँ बाप तो नॉर्मल है, सेहतमंद है, और तुम्हारे तो और भी बहन भाई है ना जो उनकी देखभाल कर सकते हैं। तुम संडे के संडे चले जाना उनसे मिलने के लिए। बोलो, मंजूर है? सोचो। फरिया, तुम हाँ बात को उलझा रही हो। मैं उलझा नहीं रही हूँ, सुलझा रही हूँ। तुम अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकती, यानी हमारी शादी नहीं हो सकती है। आई एम सॉरी शामिल, मेरा लहजा तल्ख होता जा रहा है। बहुत कड़वी बातें करने लगी हूँ मैं। तुम्हारा घर आ गया। फरिया, एक बात कहूँ? जी अम्मी, कहिए। नाराज तो नहीं होगी ना? मानोगी? क्या कहना चाहती हैं? यही ना कि मैं शामिर से शादी कर लूं? कर लूंगी, आप ठीक हो जाएं उसके बाद। मैं ये नहीं कहना चाहती। शुक्र है आप कोई और बात भी करना चाहती हैं, कहिए। इस सूप में 2 घूंट जहर मिला सकती हो, जायका चेंज हो जाएगा क्या? बताओ ना। मौत का जायका तो एक जैसा ही होता है ना। हम क्या तुझे जिंदा लगते हैं? खत्म कर दो इस कहानी को जो खत्म होके भी चली जा रही है। अम्मी प्लीज, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अक्ल से सोच, तू जरा शऊर से काम ले। तेरे माँ बाप अब जिंदा नहीं है, बोझ बन गए तेरे पे। देख, तेरी जिंदगी बहुत लंबी है, और वैसे भी हम... अम्मी खुदा के वास्ते चुप हो जाए। आप मुझे समझती क्या है? समझ तो तुम नहीं रही हो। देखो, ये नेकी होगी तुम्हारी हम पे, कोई गुनाह नहीं होगा। चाचा, अम्मी को सूप ला दे। अल्लाह का वास्ता बेटी, हमारी जिंदगी को खत्म कर। हमारी जिंदगी तेरे लिए नासूर है। काट के फेंक दे इस नासूर को। फरिया, मान लो मेरी बात, मान लो फरिया। 2 घूंट जहर ही तो देने। हम चैन से मर लेंगे, तुम सुकून से जी लोगी। फरिया, दे दो ना। तू कब तक हमें पालेगी? हमारी मुश्किल आसान करते हैं, हमारी मुश्किल आसान। बस करो अम्मी, बस करो, बस करो। मैं नहीं कर सकती ऐसा।
एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। देख परिया, अपने बाप को देख, ना जिंदों में है ना मुर्दों में, ना इंसान है ना जानवर। क्यों बोझ लेके फिर रही है? मार दे, जहर दे दे हम लोगों को। अम्मी प्लीज, खुदा का वास्ता चुप हो ना। अल्लाह है ना, अल्लाह सब ठीक कर देगा, आप चुप हो जाए। कुछ नहीं ठीक होगा, नहीं ठीक होगा कुछ। नहीं नहीं बेटा, रोती नहीं है। हाँ, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। अरे यही तो रोना है कि तुम होते हुए भी नहीं हो, और ये जो है ना, काश तुम ना होते, हम दोनों मर गए होते। अम्मी, 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 अम्मी क्या हुए? चाचा, चाचा जल्दी से डॉक्टर को बुलाएं। मर गई, मर गई, मर गई, मर गई, मर गई, मर गई, वाह 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 वाह, मर गई, मर गई, मर गई, मर गई, मर गई, मर गई, मर गई। फरिया के बयान के मुताबिक उसकी मां के बार बार उकसाने पर, शैतान के बार बार बहकाने पर उसने ये सोचा कि वो अपने वालिदैन को इस अजियतनाक जिंदगी से आजाद कर दे, मगर वो ऐसा नहीं कर पाई। उसे एक और रास्ता भी मिलने वाला था। मौत फिर धोखा देगी कि मौत का खेल कब तक किस बार चलता रहेगा। अम्मी खुदारा चुप कर जाएं। क्या एक यही टॉपिक रह गया है बात करने के लिए? कब तक मौत का राग अलापती रहेंगी? देखा, देखा, तुम्हें भी इंतजार है ना मेरी मौत का। अपने आप से झूठ नहीं बोल, तुम्हें भी है ना इंतजार का मेरी मौत का। अम्मी जान, समझने की कोशिश तो करें। जिस तरह आप चाहती हैं उस तरह नहीं हो सकता है। मैं अपने हाथों से इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकती। खुदा का शुक्र है तूने सोचना तो शुरू किया। मैंने ऐसी कोई बात नहीं सोची है, ना मैं ऐसी बातें सोच सकती हूँ। सोचे तो जालों की तरह बढ़ती है, खुद ब खुद खामोशी से। मुझे पता है तुम अपना घर बसाना चाहती हो, ऐसा घर जिसमें कोई जाला ना हो, उजली दीवारें हो, फूल से बच्चे हो, है ना? अम्मी चुप कर जाएं आप। तो करा दो ना चुप, मुझे मार दो ना। एक मौत ही तो है जो मुझे चुप करा सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। शामिर, तुम शामिर को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। बुलाओ ना उसे, शायद वो मेरी बात को समझ जाए। हम दोनों उसके रास्ते का भी तो कांटा है ना, शायद वो समझ जाए मेरी बात को। बेटा, उसकी माँ कभी नहीं चाहेगी तुम्हारी शादी उससे करना। अरे किसी काम की लड़की नहीं है, पता नहीं मेरे बेटे को पागल बना के रखा हुआ है। हाँ, समझा समझा के थक गए भाई, समझते ही नहीं है। चलो मैं बाद में बात करती हूँ जरा, ठीक है? शामिर, कहाँ जा रहे हो इतने सवेरे सवेरे? अम्मी वो यूनिवर्सिटी जाना है और उसके बाद दोस्तों के साथ कोई काम है तो बताइए। दोस्तों के साथ या माजूरों की बेटी के साथ? अम्मी प्लीज फिर से मत शुरू हो जाइएगा। मैं तुम्हें नहीं रोकती, मगर मेरी बात कान खोल के सुन लो। एक बार कह रही हूँ, उस फरिया से जान छुड़ा लो। अम्मी आप बेफिक्र हो जाइए, मैं अपना अच्छा बुरा खूब अच्छी तरह समझता हूँ। खाक जानते हो अपना अच्छा बुरा? अगर जानते हो तो उस मनहूस लड़की से अपनी जान छुड़ा लो, जिसकी वजह से उसके वालिदैन माजूर हो गए। उस नहुसत की गठरी को लेके साथ घूमते रहते हो। अम्मी वो मनहूस नहीं है, जितना ख्याल वो अपने वालिदैन का रख रही है ना, कोई नहीं रखता। लोग ऐसे वालिदैन को ओल्ड हाउसेस में डलवा देते हैं। तो क्या करूं? उसको सितारे इम्तियाज दूं? उसके पास है क्या? एक पागल बाप, एक माजूर माँ। अरे बेटा, तुम्हारे अच्छे से अच्छे खानदान में रिश्ता हो सकता है। जी अम्मी, बहुत अच्छा खानदान है उनका।
खानदान कहते हो तुम उस कचरे के ढेर को? तो मैं क्या हूं अम्मी आपके लिए? हाँ, नोटों का ढेर या ब्लैंक चेक जिसे आप कभी भी कैश करवा कर आसाइशें भर सकती हैं। इस घर में गाड़ी, बंगला, एसी, फ्रिज सब कुछ तो है। फिर इस लालच की वजह क्या है अम्मी? तुम बकवास बंद करो। फरिया से तुम शादी करोगे, जहेज में वो अपने माँ बाप को साथ लेकर आएगी। कहाँ रखोगे, कैसे पालोगे, ये सोचा है तुमने? अल्लाह हाफिज अम्मी। खुदा का शुक्र है कि आप आ गई, वरना मैंने तो सोचा था कि क्या सोच रहे थे कि यही कि अब मैं शामिर अली आपकी जिंदगी में कोई हैसियत नहीं रखता। ऐसी कोई बात नहीं है, बस अम्मी अब्बू को लेकर जरा परेशान हूँ। उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है ना। अरे क्यों, वो शफी चाचा कोई काम वाम नहीं करते? फारिग करते हैं क्या उन्हें? अरे वो बेचारे तो बहुत काम करते हैं। अब्बू को खाना खिलाना, उनके कपड़े चेंज करवाना, यहाँ तक कि नहलाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। जानता हूँ। अच्छा ये बताओ, आइसक्रीम ऑर्डर करूँ? नहीं, ये तो खत्म कर लूँ पहले। अरे ऑर्डर कर देता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है लाने में। तुम आइसक्रीम को छोड़ो, ये बताओ कि बात क्या करनी थी। अरे भाई कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है? तुम जानते हो ना मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती। बताओ ना क्या बात है जो मेरे घर में नहीं हो सकती थी। अरे वो बात दरअसल ये है कि कभी कभी जो आप सोचते हैं ना वैसा होता नहीं। क्या मतलब? हम लोग बिला वजह उल्टा सोचते हैं। सब लोग बहुत खुश थे अपनी जिंदगी में मगन। कोई शतरंज खेल रहा था, कोई कैरम खेल रहा था, कोई लिड्डू खेल रहा था, और लॉन भी बहुत बड़ा है वहाँ का। और सबसे अच्छी बात यह है कि डॉक्टर्स भी 24 घंटे रहते हैं वहाँ निगरानी के लिए, और स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है। और जो अच्छी बात मुझे लगी वो मुलाकात करने पे कोई पाबंदी नहीं, आप जब चाहे उनसे मिल सकते हैं। शामिर, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो दरअसल बाहर की एक एनजीओ ने ना ओल्ड हाउस खोला है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। और तुम चाहते हो मैं अपने माँ बाप को वहां जमा करा दूं? शेम ऑन यू। फरिया, फरिया मेरी बात तो सुनो फरिया। आपको पता है बेटा हाथों से निकले जा रहा है, मगर आपको जरा भी फिक्र नहीं है। क्या फिक्र हो, अच्छा खासा समझदार बेटा है हमारा। आखिर क्या ऐसा उसने कर दिया? वो अभी तक फरिया के चक्कर में लगा हुआ है, ना जाने उस लड़की ने क्या जादू कर दिया है। आप मेरी बात सुन ले, मैंने जो लड़की पसंद की है ना वही शादी होगी मेरे बेटे की, बस। तुमने किसे देख लिया? अरे मिसेस सलीम की बेटी है ना, करोड़पति लोग हैं, आप जानते तो हैं उन्हें। हाँ, कबाड़ का कारोबार है ना उनका। कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं है, बहुत बड़ा कारोबार है। कबाड़ियों से रिश्ता करने में आपको मसला है, और कबाड़ से नहीं है। वो शामिर की पसंद है, और कितनी अच्छी लड़की है। अरे सोचो, उसने जिंदगी वक्फ कर दी अपने माँ बाप के लिए। तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? इसमें ऐसा अच्छा क्या कर दिया? अरे हम पर कोई बुरा वक्त पड़ेगा तो हमारा बेटा साथ देगा ना, ये उसकी जिम्मेदारी है। सब जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। तुमने अपने सास की कौन सी जिम्मेदारी कबूल की? जब वो बिस्तर से लग गई तो मेरी बहनों के हवाले कर दिया। आप ये गले सड़े मुर्दे क्यों खा रहे हैं? बस मैंने जहाँ कह दिया वहीं शादी होगी मेरे बेटे की। तो ये बात अपने बेटे को समझाओ ना, मेरा सर मत खाओ। हेलो बाबा। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। बेटा तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कोई जबरदस्त रिश्ता तलाश किया है, और शायद तुम आमादा नहीं हो रहे हो। क्या इशू है डियर? बाबा आप जानते हैं कि मेरे फैसले बदला नहीं करते। मुझे किससे कब शादी करनी है ये फैसला मैं कर चुका हूँ। शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छा सिला दिया है तुमने अपनी माँ की कुर्बानियों का। कौन सी कुर्बानियाँ, वो तो हर माँ देती है। इसमें हैरत की बात क्या है? शफीक, जी मालकन। जी किचन में कुछ खत्म हो गया है? जी मालकन, चीनी नहीं। हाँ तो जाके लेके आओ जाके। अभी क्या? जी। फरिया के अब्बा, देखो ये छुरी है ना, देखो तो। हाँ ये छुरी है ना,
खिलाना इधर मेरी तरफ। हाँ हाँ उठाओ उठाओ, ये शुरू उठाओ। शाबाश, लेके आओ। हाँ ये इधर लाओ मेरी तरफ। कुर्बानी का जानवर कैसे काटते हैं? काट के दिखाओ मुझे। हाँ काट के दिखाओ। अरे उधर कहाँ जा रहे हो? कुर्बानी का जानवर। हाँ शाबाश, जल्दी आओ जल्दी, लेके आओ जल्दी लेके आओ। ये यहाँ पे काट के दिखाओ। देखो जानवर नहीं काटते जैसे। हाँ फेर दो जल्दी से, जल्दी जल्दी। अब्बू रुक जा, ये मुझे दे दे मुझे। अगर आपने मुझे छुरी नहीं दी तो मैं नाराज हो जाऊंगी, बात नहीं करूंगी मैं आपसे। देखो फरिया, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। अपने माजूर माँ बाप के खातिर अपनी बेहतर जिंदगी और हसीन मुस्तकबिल को ठुकरा रही हो। तुम जो भी समझो शामिर, मगर मेरे लिए मेरे माँ बाप हर बात से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे हैं, बिल्कुल है और होने भी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम अपने आप को बिल्कुल ही फरामोश कर बैठो। तुमने इस वक्त कॉल क्यों की है? क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे सुबह सवेरे ऑफिस जाना होता है? मैं फोन काट रही हूँ। अब सुनो प्लीज प्लीज 10 मिनट बात कर लो प्लीज। बोलो क्या बात करनी है? देखो फरी, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना हरगिज नहीं था, बल्कि ये तो मैं इसलिए कह रहा था कि ताकि तुम मुझसे शादी कर सको और कोई रुकावट ना रहे, यही ना? शामिर, तुम इतने खुदगर्ज हो जाओगे मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम गलत सोच रही हो। मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि अगर उनको ओल्ड एज हाउस भेज दिया जाए तो फिर तुम उनके इलाज पर बेहतर तरीके से ध्यान दे सकोगे। अच्छा, इस मौजू पर हम कल बात करेंगे, अभी सोने दो, ठीक है? खुदा हाफिज। ठीक ठीक है। बहुत बड़ी भूल हो गई थी बेटा। करम उस मालिक का कि तुम्हें बर वक्त भेज दिया, वरना न जाने क्या होता। ठीक कह रहे हैं आप, बस अल्लाह की ज़ात है बचाने वाली। लेकिन चाचा, आइंदा कभी भी कोई छुरी या शार्प चीज़ ऊपर या कमरे में मत छोड़िएगा। सच तो यह है बेटा, बुढ़ा हो गया हूं ना, अकल काम नहीं करती है, हर बात भूल जाता हूँ। चाचा ऐसे मत कहिए, एक आप ही तो हैं जो इस घर का अल्लाह के बाद वाहिद सहारा है। बेटा मैं तो कहता हूँ कि तुम शादी कर लो, शामिल बड़ा ही लायक बच्चा है, हाथ बटाएगा तुम्हारा, सहारा बनेगा तुम्हारे घराने का। कोई साथ नहीं देता चाचा, खुशियों का हमसफर तो हर कोई बनना चाहता है, दुखों के रास्ते पर कौन साथ चलता है? बेटा मेरा ख्याल है शामिर ऐसा लड़का नहीं है, तुम बात तो करके देखो उससे। क्या बात करूं मैं उससे? वो तो उल्टा मुझे सलाह दे रहा है कि अब्बू अम्मी को ओल्ड हाउस भेज दूं ताकि वहां पर उनका बेहतर इलाज हो सके। तो बेटा क्या गलत कह रहा है? वहां उनको हर तरीके की सहूलत मिलेगी, टाइम पे दवा मिलेगी, टाइम पे खाना मिलेगा, और फिर तुम्हें भी तो अपने लिए कुछ वक्त मुयस्सर होगा। कैसी बातें कर रहे हैं चाचा आप? क्या कोई गैर मेरे माँ बाप को उतनी मोहब्बत, उतनी इज्जत दे सकता है जो मैं देती हूँ या जो आप देते हैं? वहाँ ओल्ड होम में तो लोग तनख्वाह पर काम करते हैं ना, नौकरी करते हैं। क्या तनख्वाह होगी उनकी? 10,000, 12,000? इतने से पैसे लेकर वो मेरे माँ बाप के अपने बन जाएंगे? हरगिज़ नहीं। बेटा अपने चाचा की बात समझो, एक बार उस ओल्ड हाउस को जाके देख तो लो। खुदाफिज चाचा, अम्मी अब्बू का ख्याल रखिएगा। अच्छा
शामिर से तो बात करके देखो। फरीहा की आजमाइश ने शामिर की जिंदगी को भी अपनी लपेट में ले लिया। वो भी मुस्तकिल अजाब झेल रहा था। इन हालात में न फरीहा शादी पर रजामंद थी और ना ही शामिर की मां आमादा थी। अब शामिर ने एक फैसला लेना था, ऐसा फैसला जिसकी नजीर बहुत कम मिलती है। फरीहा, ये क्या किया तुमने? कौन सा तावीज घोल के पिलाया मेरे बेटे को? बोलो। क्या मतलब? मतलब तुम अच्छी तरह समझती हो। पीछे छोड़ दो मेरे बेटे का, निकल जाओ उसकी जिंदगी से। देखिए, आप मुझसे इस तरह बात मत कीजिए। मैंने शामिर को कई दफे इशारों में बताया है कि वो मेरे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करे। इशारों में क्यों बोला? साफ साफ लफ्जों में बताती ना। मैं तुम्हें बताती हूँ, कान खोल के सुन लो। ये इशारों के जाल, ये रोना धोना, इससे ना औरत मर्द को बेवकूफ बना सकती है, औरत को नहीं। समझी तुम? मैंने भी घाट घाट का पानी पिया है। अरे अम्मी, आप अकेली आ गई? कुछ मुस्टंडे साथ ले आती या कुछ बदमाश जो उसे सबक सिखा सकते, या फिर पुलिस को? अरे शर्म मर गई क्या तुम्हारी? नहीं अम्मी, आती है, बल्कि इतनी शर्म आती है कि उसमें डूब कर मर जाने को जी चाहता है मेरा। आई एम सॉरी फरिया, मेरी माँ को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हारी अम्मी का तो जिस्म बेकार हुआ है और मेरी अम्मी की रूह, इनका मर्ज ज़्यादा बड़ा है। इनको तीमारदारी की ज़्यादा ज़रूरत है। अब तुम क्यों खड़े हो? तो तुम नहीं मानोगी? हाँ, मैं किस किस की मानूं? तुम्हारी, तुम्हारी माँ की, अपनी या अपने हालात की? अपने दिल की। मुर्दे बात नहीं करते। फरिया, जरूरी नहीं कि हर बार लड़की की ही रुखसती हो। अच्छा, आप रो मत प्लीज। अरे अब्बू रहम करें, ये पहन लें, देखें, वरना मैं भी अपनी शर्ट उतार दूंगा, फिर दोनों दावत में ऐसे ही चलेंगे। नहीं नहीं, पहनाओ पहनाओ। शामिर, एक्सीडेंट मत करना। अच्छा शामिर, अच्छा बच्चा। शामिर अच्छा बच्चा और शामिर आपका बच्चा। देखिए अम्मी, आप खामा बोल रही थी, पहन तो ली इन्होंने बास्केट। तुम और तुम्हारे अब्बा, सच शामिर, तुमने हमारी बच्ची को अपनाकर इस घराने पे बहुत बड़ा एहसान किया। इसका सिला तुम्हें अल्लाह ताला जरूर देंगे। देखा, होगी किसी घर दामाद की इतनी इज्जत। शामिर, आप तो लकी निकले। यस, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। अच्छे तो लग रहे हैं, परफ्यूम लगाऊं आपके? बेटा कभी हमें भी पूछ लिया करो। अपनी अम्मी को देखो क्या हालत हो गई है। अब आप भी ना। देखें, हैप्पी फैमिली।
शामिर ने खुद को इस घराने के लिए वक्फ कर दिया और अब उसके शबो रोज फरीहा के वालिदैन की खिदमत में गुजरने लगे। ये घराना एक बार फिर मुस्कुराने लगा और मायूसी की वबा ने इस घर का रास्ता छोड़ दिया और खुशियां दस्तक देने लगी। खुशियां जो मोहब्बत से मशरूत होती हैं। अपना फीडबैक देने के लिए आप हमें लिख सकते हैं KSH@expressnews.tv पर और राब्ता कर सकते हैं हमारे फेसबुक और ट्विटर अकाउंट कड़ी से हद कड़ी पर। अपना ख्याल रखिएगा।